मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर 24,352 के आसपास, और इस मोड पर अब हम 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन को जोड़ लेंगे। अनु, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा टफ हफ्ता रहा है ये, विद ऑल ग्लोबल मार्केट्स गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी, लेकिन डाउ और निफ्टी दोनों ने कोशिश की है भाई इस हफ्ते के अंत में आते आते रिकवरी दिखाने की। पहले तो ये जो शेकआउट देखने को मिला इस पूरे हफ्ते, जहां पर निफ्टी ने नियरली 3-3.5% गवाए, बताइए जो गिरावट आनी थी आ चुकी है, या फिर अभी भी डर है कि इफ इट ऑल एक और नेगेटिव न्यूज आए हम और फिसल सकते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षदा। जहाँ तक कि आप गिरे हो, तो हम सब पिछले 2 महीने से सब बोल रहे थे कि मार्केट फुली वैल्यूड है, किसी भी कारण से 5 से 7% गिर सकता है। अब वो ग्लोबल कारण से आया, येन ट्रेड कैरी ओवर ट्रेड का रिवर्सल से आया, यूएस में जो हम सुन रहे हैं कि जो फियर्स है उनकी वजह से आया। अब जैसे कि अर्थक्वेक्स के साथ होता है, पहला झटका सबसे स्ट्रांग होता है, बट यू गेट माइल्ड झटका अगेन एंड अगेन। एंड जहां तक कि आप यहाँ से और अगले 3 से 4 महीने 5 महीने देख रहे हैं, तो काफी ग्लोबल इवेंट्स है। आई मीन, सब जानते हैं मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है, सब जानते हैं यूएस में इलेक्शंस हैं, हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शंस हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की मेजोरिटी ना आ पाई, और अब वो इलेक्शन शायद जिस स्टेट में है वो काफी क्रिटिकल है। तो आई थिंक मार्केट एक बहुत ब्लू स्काई जोन से अब एक वॉलेटाइल जोन में आ गया है। मेरे ख्याल से मैं नेगेटिव नहीं हूं, ना मैं कह रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, बट एक रेंज बाउंड जहां आप 1,000, बहुत से बहुत 2,000 पॉइंट, जो एक 7-8% बनता है हमारे मार्केट के अनुसार, आप रेंज में रहोगे। अब क्या होता है कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं, खास करके इन्वेस्टर्स की बात छोड़ दीजिए, अभी तक उन लोग को ये आदत थी कि उन्होंने जो भी लिया उसमें वो कमा के निकलते थे, तो एक जिसको जिगरा कहते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग था। अब जब ऐसे झटके लगने शुरू हो जाएंगे, तो एक रिस्क कैपेबिलिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और खास करके जबकि सेबी ये बोल रही है कि वो भी लॉट साइज बढ़ाएंगे या अलग अलग तरीके से वो भी कंट्रोल करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक, अगर आप गाड़ी 100 की स्पीड पे चला रहे थे और स्पीड बम्पर्स आ रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली 100 की स्पीड से गाड़ी नहीं रोकेंगे, बट एक 60 की स्पीड पे गाड़ी आ जाएगी, जो इस मार्केट के लिए मेरे ख्याल से काफी हेल्दी है। तो आप रेंज बाउंड अगर एक क्वार्टर, मे बी इवन 2 क्वार्टर्स निकाल दें 8-10% के जोन में, नीचे 5 ऊपर 5, तो आई थिंक दैट इज वेयर यूर हेडिंग अकॉर्डिंग टू अस। जी, अनुज जी ने बिल्कुल सही कहा। और जिन्होंने 2008 की मंदी देखी है और उसके बाद के कई वर्षों के कंसोलिडेशन देखे हैं, जिन्होंने 6500 का इंडेक्स देखने के बाद निफ्टी पे 2000 मेरे ख्याल से 8 की जनवरी में 2253 का निफ्टी देखा था, उन्हें ये मालूम ही नहीं है पिछले मेरे ख्याल से 4 साल में कि पेन होता क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक वो चीज़ अभी तक बाजार में पिछले 4 साल में नए ट्रेडर्स ने नहीं देखी है। अच्छा अनुज जी, एक चीज़ पिछले 2 महीने में बदली है, एक इस पूरी तेज़ी को आई थिंक 23,500 से लेकर, या फिर इवन दैट आई थिंक इलेक्शन डिप और 25,000 तक निफ्टी आईटी ने थ्रस्ट जनरेट किया था। जिस प्रकार नैस्डैक ने बिहेव किया और जिस प्रकार से अब निफ्टी आईटी बिहेव कर रहा है, आपका आईटी पे टेक क्या है? जो प्रीमियम मिला था एकदम से सडनली इस निफ्टी आईटी को, वो सब्सटेंशियली कोलैप्स हुआ है। निफ्टी आईटी पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? जहां तक कि आप लार्ज कैप्स को देखेंगे और जिस तरीके से वो मूव किए थे, कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन था कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो जो नहीं चला है वो चलेगा, उसमें वो सेक्टर के ऊपर एक मोमेंटम आया था, जो मोमेंटम नास्डैक के गिरने से 10-15% से वो चला गया है। आई थिंक एट दिस प्राइस मुझे कोई डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। एंड जैसे कि मेरा मार्केट का व्यू है, ये भी कोई बॉटम में बहुत स्पेस है कि आप शॉर्ट कर सकते हो, ना कोई बहुत बड़ा मूव अपवर्ड है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे, लेकिन कोई ऐसा उसमें कोई मूव नहीं था कि लगे कि यहाँ से 15% और चल सकते हैं। सब 10-12% 15% चल के अब 5-6% गिरे। मेरे ख्याल से दिस आर फेयर वैल्यूज, ना आई विल बी वेरी बुलिश, ना आई विल बी वेरी बेरिश आउट हियर। आई थिंक it is a place where the whole market is trying to find balance. This sector will be along with it.
अच्छा अनुज जी, ये पिछले दोनों जो शॉक्स थे, आई मीन चाहे वो इलेक्शन डे का हो चाहे वो बजट डे का हो, बाजार ने तुरंत अपने आप को अपने गियर शिफ्टिंग करी, फार्मा पे, आईटी पे और एफएमसीजी पे जाके कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। अब हम क्योंकि आईटी पे बात कर चुके हैं, जो रेस्ट दो स्पेस हैं, आई मीन फार्मा और एफएमसीजी, यहाँ पे आपका टेक क्या है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप कह रही हैं कि एक कंसोलिडेशन 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर रिक्वायर्ड है, वो अच्छा हो जाए तो अच्छा रहेगा भी, तो ऐसे में फार्मा पे और एफएमसीजी पे आपका टेक क्या है इस वक्त? फार्मा और एफएमसीजी ऑब्वियसली लीड कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, जिस तरीके से मूव दिख रहा है। आपने सिप्ला को देखा है, सन फार्मा को देखा है, सब चल रहे हैं। एंड आई थिंक वो एक डिफेंसिव ट्रेड है, एंड जैसे कि मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर इस मार्केट का चेंज कर रहा है। तो ना केवल फार्मा और एफएमसीजी दोनों पे पॉजिटिव है। जिस तरीके से हिंदुस्तान लीवर का भी चार्ट है, वो एक क्रूशियल लेवल के ऊपर है एट दिस 2733। ये यहाँ से क्रॉस करता है तो आपको 2900 के आसपास भी ले जा सकता है। जहां तक कि दूसरे मिड कैप्स भी देखे, चाहे वो इप्का है, सब में हमको स्ट्रेंथ लग रही है। मेरे ख्याल से इनके साथ आपको 2-3 चीजें और देखनी है इस मार्केट में जो सपोर्ट दे सकते हैं। एक तो रिलायंस का स्टॉक है, एंड ओवरऑल मेरे को लगता है कि वो काफी अंडर परफॉर्म किया है, काफी सेलिंग आई है। वो एजीएम मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के अंदर है। उनके प्लान्स ऑलवेज थे कि डीमर्ज करेंगे या कुछ और मूव्स लाएंगे। क्या आता है आई डोंट थिंक मुझे पता है या किसी को भी पता है। वो 1-2 हफ्ते में उसके लिए बिल्डअप शुरू होगा। आपका एचडीएफसी बैंक है जिसमें एमएससीआई की वेटेजेस की अनाउंसमेंट आएगी 8-10 दिन में। वो किस तरीके से होल्ड करता है वो डिपेंड करेगा। तो इट विल बी द डिफेंसिव्स नाउ। तो चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आपका एचडीएफसी बैंक हो, एफएमसीजी हो और फार्मा हो, ये चारों वुड कुड बी द पिलर्स ऑफ द मार्केट जिसपे वो गिरने ना दे खास करके। और चलने के लिए आई थिंक वो बहुत सिलेक्टिव होगा। आई थिंक टेलीकॉम इज अ गुड प्लेस टू बी इन। उसमें भी डिफेंसिव है चाहे भारती, बट इट्स स्टूड टॉल। आई थिंक लास्ट 2-3 सेशन में रूमर था कि सिंगटेल विल सेल स्टेक, तो उसके कारण गिरा था, जो वो वहां से बाउंस हुआ है। वो ट्रेड जब भी होगा शायद वो 3-4-5% गिरे। बट आई थिंक ये 4-5 स्टॉक्स और सेक्टर्स अब पिलर्स बन जाएंगे जिसपे ये मार्केट काफी स्ट्रांगली सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन अनु, ये जो पूरी रैली हमने देखी है पिछले 1.5 साल से, वो लार्जली रिटेल लेड है। और रिटेल में मिड कैप और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन हम सब जानते हैं कितना ज्यादा रहा है। अमेरिका में भी जब बिकवाली आती है, रसल में अच्छे खासी दरारें आने लगती हैं, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी अगर कुछ करेक्शन आएगा तो इधर प्रेशर देखने को मिलेगा। आप अपने क्लाइंट्स को और भारत के रिटेल जनता जो इस पूरी रैली का एक बहुत अहम हिस्सा बनी है, उनको क्या कहेंगी? क्या मिड कैप्स में अगर हो सके तो अपना पोजीशन कुछ कम करे? कैसे अप्रोच करे इस पर्टिकुलर डर को कि शायद अगर गिरावट आएगी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मारकाट मच सकती है? देखिए, फंडामेंटली तो एज अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म हमने रिस्क वेट्स बढ़ा दिए थे मिड कैप्स पे। हमने मिड कैप एलोकेशन कम कर दिया था हमारे एसेट एलोकेशन में। जहां तक कि आप टेक्निकली बात कर रहे हैं, तो जो निफ्टी मिड कैप 100 का डेली चार्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो पिछला हाई बना है उसमें मोमेंटम लोअर रहा है पहले से, और आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिखाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आज का क्लोज काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अपसाइड पे ये 57,550 से 57,650 में काफी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट पॉजिटिव बंद होता है और ये आज उसको नहीं क्रॉस कर पाता है, तो आई थिंक वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि फाइनली तो इंडेक्सेस एक साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है थिंकिंग का। तो वो लोगों में अगर रिस्क कैपेसिटी कम होगी तो वो आपको सबसे पहले मिड कैप्स में दिखेगा। एंड आई थिंक वो शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स दीज 4-5 स्टॉक्स और 2-3 सेक्टर्स दैट जो हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं। तो यस, डेफिनेटली मिड कैप्स के वैल्यूएशंस भी हायर थे। तो कहीं ना कहीं वो एक चेंज जो होता है वो कभी एक्सटर्नल रीजन से आता है, वो शायद हो रहा है या स्टार्ट हुआ है। तो we are optimistic on the market, but we are very cautiously optimistic.
It's a pleasure speaking to you. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए and have a great weekend. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।